नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा संगठन है जिसमें देश भर के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों का हक और अधिकार है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। फिलहाल आपको बता दें कि NMOPS के साथ सभी कर्मचारी जुड़े हुए हैं। फिर वो कर्मचारी वो हों जो पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं, या फिर जो कर्मचारी नई नौकरियों पे बहाल हुए वो कर्मचारी हों, या फिर वो कर्मचारी जिनको NPS और UPS देने का वादा किया जा रहा है या जो NPS ले रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए कितना ज्यादा रोष है और कितनी ज्यादा आशाएं हैं सरकार से कि बहुत जल्दी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन भी किया गया, लेकिन सरकार के ऊपर आंदोलन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि जो सरकार NPS की बढ़ाई करती हुई अभी तक आती थी, 20 सालों तक NPS की बढ़ाई की गई, वहीं कर्मचारियों का रोष और गुस्सा देखते हुए सरकार ने UPS का शिगुफा ला दिया। अब सरकार का ये कहना है कि NPS से बेहतर UPS है, और अब कर्मचारियों का ये कहना है कि जब सरकार NPS से UPS पे आई है तो सरकार UPS से OPS पे भी बहुत जल्द आ जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव हुए, चुनाव के बाद एक नई सरकार निर्मित हुई है और अब कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है, या यूं कहे कि संगठन ने ये रणनीति बनाई है कि नवनिर्मित सरकार से एक बार मिलके बातचीत की जाएगी और एक रास्ता निकाला जाएगा पुरानी पेंशन बहाली के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि अगर सरकार चीजों पे सहमत होती है तो ठीक है, नहीं तो कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे और इसके लिए पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी जिसमें बहुत सारे अहम निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल बात यह है कि जो 2025 है वो बहुत ही खास होने वाला है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कर्मचारी इसमें जोरों शोरों से तैयारियां करेंगे, रणनीतियां बनाएंगे कि किस तरह से हर एक कर्मचारी की पुरानी पेंशन को बहाल किया जा सकता है या बहाल करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रोष पेंशन को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों में, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि इन सारी चीजों से उनका जो बुढ़ापा है वो अंधकार की तरफ चला जा रहा है और जो आने वाला भविष्य वो भी खतरे में नजर आ रहा है। फिलहाल इन सारी चीजों पे बातचीत की अटल टीवी की टीम ने NMOPS हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल से उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। विजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार कर्मचारियों के द्वारा NPS और UPS का विरोध किया जा रहा है, जिसमें देखने को मिला कि जो सेवानिवृत्त वाले कर्मचारी हैं उनके अंदर काफी ज्यादा रोष देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कर्मचारियों में तो रोष है ही, लेकिन सेवानिवृत्त वाले जो हैं वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। मधुलिका जी, 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है NPS को लागू हुए। 1 जनवरी 2004 को NPS लागू हुई थी और 2024 खत्म होते ही इसको लगभग 21 साल हो जाएंगे NPS को लागू हुए। और सीधी सी बात ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे ऐसे हैं जिनकी सर्विस कम थी, जिनकी सर्विस थी 18 साल थी, 14 साल थी, 15 साल थी, या फिर 20 और 21 साल थी। तो आज तक तो सरकार यही कहती आई कि रिटायरमेंट की जो मिनिमम एज है वो 20 साल की सर्विस पे मानी जाती है OPS के अंदर। लेकिन अब तो 20 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और जो एम्प्लॉई अब रिटायर हुए हैं उनकी अगर पेंशन की हम गणना करते हैं तो वो मामूली पेंशन बन रही है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, जो एम्प्लॉई 2003 में सर्विस में आया और दूसरा एम्प्लॉई आया 2004 में, दोनों में अंतर बहुत कम था सर्विस का, लेकिन उसके बावजूद अगर पेंशन की गणना की जाए, एक की तो 50,000 पेंशन लग रही है और एक की 5,000। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिसकी 5,000 रुपए पेंशन लगी वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा, जिसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। और निश्चित तौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों में तो इसकी नाराजगी बढ़ेगी। जब उनकी पेंशन ही मामूली है तो फिर उनकी तो नाराजगी जायज है। और दूसरी बात है, उनको देखते हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो आज सर्विस में हैं, नए लग के आ रहे हैं, उनको भी इसके उदाहरण उनके सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस चीज के लिए उन्हें घबराहट है, अपने भविष्य के प्रति चिंता है और नाराजगी है। रही बात अब UPS की, अब जो सरकार, मैं तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि जो सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि भी NPS में कमियां हैं, वो NPS में कमियां भी मान चुकी है और उसके बदले अब UPS को लागू किया जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन UPS में भी सरकार ने बड़ी चालाकी अभी तक कर रखी है कि 3 लाइनों का नोटिफिकेशन दे दिया कि हम 50% पेंशन देंगे, लेकिन ये नहीं बताया उसके अंदर क्लियर कि भाई हमारा जो टोटल कॉर्पस है उसको सरकार पूरा जब्त कर लेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी होगी, ना DA का प्रावधान होगा, जिसको लेकर भी कर्मचारियों में चिंता है। और अभी इंतजार हमारा इस बात का है कि जनवरी में सरकार ने कहा था कि हम
गजट नोटिफिकेशन लाएंगे, पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। एक बार उसको पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी होगी और इसको लेकर आवाज भी उठाई जाएगी। जी विजेंद्र जी, जैसा कि NMOPS जो संगठन है इसका विस्तार भी इस वक्त पे किया जा रहा है और ऐसे में देखने को मिला कि जो भी युवा नई नौकरियों पे बहाल हुए हैं वो भी NMOPS के साथ जोरों शोरों से खड़े हुए हैं और इसके साथ जो OPS ले रहे हैं कर्मचारी, यानी कि जो 2004 के पहले के कर्मचारी हैं वो भी खड़े हैं NMOPS के साथ में। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसा संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें भूत और भविष्य दोनों के ही कर्मचारी जुड़े हुए हैं। देखिए मैडम, NMOPS ने जब शुरुआत की थी उस समय ज्यादातर कर्मचारियों को यही नहीं पता था कि NPS क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, क्योंकि जब कोई भी युवा नया सर्विस में आता है तो उसको उस समय तो ज्यादातर ना तो अपना सर्विस का पता होता, ना सर्विस रूल का पता होता, तो उसकी सीखने की उम्र होती है। NMOPS ने इस लड़ाई को शुरू किया और ये लड़ाई पूरे भारत के अंदर हम लेके गए, एक एक कर्मचारी तक हम लेके गए, एक एक विभाग तक इसको लेके गए। कर्मचारियों ने अपने मुद्दे को समझा कि NPS क्या है और NPS के माध्यम से उनके साथ क्या कुठाराघात किया जा रहा है और OPS में उनको क्या लाभ है। तो निश्चित तौर पर आज देश के प्रत्येक कर्मचारी का विश्वास NMOPS के प्रति बढ़ा है, चाहे उसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे हमारे राज्य सरकारों के कर्मचारी हो, सभी के सभी NMOPS के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अब तो रेलवे में भी आपने देखा होगा, रेलवे के चुनाव हुए उसमें भी NMOPS का एक बड़ा प्रभाव कर्मचारियों के बीच में देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरे देश का कर्मचारी, आज 85 लाख से ज्यादा कर्मचारी है जो इस NMOPS संगठन के साथ जुड़कर इसे और ज्यादा मजबूत करेगा और इस आंदोलन को मजबूत करेगा। विजेंद्र जी, जैसा कि हरियाणा में नई सरकार आ चुकी है, बन चुकी है, तो ऐसे में अब आप लोग जो सरकार इस वक्त पे सत्ता में है, वैसे तो पहले भी वही सरकार थी, तो अब आप लोग किस रणनीति के साथ उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए मैडम, अब नई साल पर हम नए आंदोलन की नई मांग की शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसे ही नई साल के बाद तुरंत बाद हमारी मीटिंग होगी, अभी जल्द ही वो हम डेट निर्धारित करने वाले हैं। मीटिंग होने के बाद हम फैसला लेंगे। एक बार तो हम जो नवगठित सरकार है, मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री हैं, उनसे हम मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद अगर कुछ सकारात्मक नहीं निकलता, पहले तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि उनसे बातचीत के इस चीज का रास्ता निकाला जाए। अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है और कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो निश्चित तौर पर हम बड़े आंदोलन की घोषणा भी करेंगे। जी, जो आपने बताया कि आपकी बैठक होने वाली है, तो वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी? जी, वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके साथ ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी जल्द बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद, क्योंकि पहले हम प्रदेश के हमारे जितने साथी हैं उनसे एक बार चर्चा करेंगे, उनसे चर्चा करने के बाद हम फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी बुलाएंगे और उसमें भी चर्चा करेंगे। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।